हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आपका जो 24 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, यानी कि आपका सेकेंड शिफ्ट और जो 24 सितंबर का एग्ज़ाम है वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए उनको यहाँ पर करवाने वाले हैं। बस उससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर कर सकते हैं आप लोग वीडियो को जहाँ भी अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में करना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका रुद्रांश पाटिल था आपका, वो किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी खिलाड़ी का नाम अगर आपका डिफरेंट होता है तो आप लोग बता देंगे, लेकिन एक्चुअली यही पता चला है। तो रुद्रांश पाटिल की मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो आपका किससे, शूटिंग से है इन्होंने। और ये आए कब चर्चा में थे, जब 2020 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका असम में आयोजन किया गया था। तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या है, इन्होंने पदक जीता हुआ था। तब से ये चर्चित मैथ है रुद्रांश पाटिल। और पहले भी एसएससी का जब एग्जाम हुआ है तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए हो सकता है कि आपसे फिर से रिपीट कर दिया गया है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है रुद्रांश पाटिल का। तो शूटिंग से इनका रिलेशन था, शूटिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। बाबर के वास्तविक नाम की बात करूं तो यहाँ पर जहरुद्दीन आपका हो जाएगा, यानी कि जहरुद्दीन मोहम्मद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहरुद्दीन जो मोहम्मद है ये किसका है, वास्तविक नाम है किसका, मोहम्मद। जहरुद्दीन मोहम्मद वास्तविक नाम था बाबर का। और बाबर ने क्या किया कि 1526 में दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, इनको हराया। और उसके बाद जिसको कि हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं, पानीपत का फर्स्ट वॉर था, इसमें हरा के फिर क्या किया कि इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पर जहरुद्दीन जो मोहम्मद है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बाबर का वास्तविक नाम था, यानी बचपन का नाम। शाहजहां का कई बार नाम पूछ लेते हैं, खुर्रम था, ये भी याद रखना है, यानी कि खुर्रम किसका था। तो ये शाहजहां का बचपन का नाम था, क्योंकि ये भी पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैष्णव द्वारा असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए वैष्णव धर्म के जो लोग होते हैं ये आपके किसके होते हैं, कृष्ण भगवान के समर्थक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर ये असम की बात करी गई है तो आपको ऑप्शन में आपका राजताल दिया होगा, राजताल महोत्सव दिया होगा, जो कि वैष्णव धर्म के द्वारा मनाया जाता है असम में। और राजताल नहीं तो आपको रासलीला दिया होगा। यही आपके फेस्टिवल हैं जो कि वैष्णव धर्म के द्वारा मनाए जाते हैं असम के अंदर। बाकी असम का आपका बिहू तो पहले आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। बाकी देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और अपडेट वगैरह व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए और पीडीएफ वगैरह इनकी सारी वहीं पर मिलती है, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों को दे दिया है मैंने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। देखिए भारत में अगर यहाँ पर सर्दी की बात करें, एक तो आपका दिसंबर होता है और दूसरा आपका जनवरी माना जाता है। यही महीने आपके ठंडे माने जाते हैं। तो इनमें से आपको एक दिया होगा तो आप जनवरी लगा सकते हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बाकी फिर इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, या तो प्रीवियस ईयर में देखना पड़ता है कि कौन सा आपको ऑप्शन सही दिया हुआ था, या फिर जब आंसर की आएगी तो एसएससी खुद बताती है कि वो किस मंथ को आपका कोल्डेस्ट बने। वैसे ही जनवरी होना चाहिए इसका, तो जनवरी आपको अगर दिया होगा। बाकी अगर और कुछ चेंजेस था क्वेश्चन में तो आप लोग क्या है कि यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि तुलसीदास बोरकर को 2016 में है कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था। तो पद्म श्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पद्म श्री है वो तुलसीदास बोरकर को मिला 2016 के अंदर। और ये नाम कई बार पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया कि इनका जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर तुलसीदास जो बोरकर है इनका रिलेशन हारमोनियम से है, और 2016 के अंदर इनको पद्म श्री मिला। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, रिपीटेड मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 2016 का जो है पद्म श्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया, हाँ एक क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकार का देखने को मिला कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं। अगर आपसे एग्जैक्ट मौलिक अधिकार ही पूछे गए थे तो इनको यूएसए के आपके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके यूएसएसआर से लिए गए हैं। और अगर आपसे डीपीएसपी की बात करी जाए तो डीपीएसपी जो आपके लिए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको यूएसए से लिया गया है। आपका यूएसएसआर से आपके जो 5 ईयर प्लान है यानी कि पंचवर्षीय योजना है इनको भी लिया गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या कहाँ से लिया गया, हाँ संघात्मक जो व्यवस्था है यानी कि वो आपकी ली गई है कनाडा से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से है, संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रिपीटेड ही क्वेश्चन आसान सा है कि CAG यानी कि जो कैग होता है आपका कंट्रोलर जो
जो ऑडिटर जनरल होता है, इसका संबंध जो है किस अनुच्छेद से है, तो आर्टिकल 148 इसका रिलेशन आपका अनुच्छेद हो जाएगा। और ओवरऑल जो पूरा आपका होता है 148 से 151 तक होता है। और 148 क्या कहता है कि CAG का क्या है कि एक पद होगा। उसके बाद जो 149 होता है ये बताता है कि इसकी जो कार्य होते हैं यानी कि कार्य और शक्तियों के बारे में जो आपके अनुच्छेद बताता है वो आपका आर्टिकल 149 होता है। तो ये आपका CAG से रिलेटेड होते हैं 148 से लेकर के 151 तक। एंड आर्टिकल 76 भी इसी तरह बहुत पूछा जाता है जो कि आपका महान्यायवादी से रिलेटेड होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी उससे क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन वो आपका महाअधिवक्ता पूछा था आर्टिकल 165 यानी कि जो राज्य का आपका अधिकारी होता है सर्वोच्च कानून, वो पूछा था आर्टिकल 165 वाला महाधिवक्ता। और ये महान्यायवादी 76 वाला भी होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या था। माइग्रेशन क्या होता है कि लोग अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि दूसरे राज्य में लोग चले जाते हैं। और इसका यहाँ पर रीज़न पूछा हुआ था दूसरे राज्य का क्या है आपका माइग्रेशन का। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ यहाँ पर, तो इसका मेन रीज़न था, देखिए मेल और फीमेल का अलग अलग था 2011 जनगणना के अनुसार। और ये आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछा, जो पुरुषों का आपका था वो था आपका जॉब के चक्कर में, यानी कि जो पुरुष जो माइग्रेट कर रहे थे 2011 की जनगणना 2001 जनगणना के अनुसार, उनका मुख्य कारण बना था रोजगार। और फीमेल यानी कि जो महिलाएं थी ये आपकी शादी की वजह से, यानी कि कहीं और करनी है इसलिए माइग्रेट कर रही थी, या घर में शादी का दबाव होने की वजह से दूसरे स्टेट में माइग्रेट करके जा रही थी। तो फीमेल के लिए मेन कारण यहाँ पर था आपका मैरिज, और मेल के लिए मेन कारण था एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। ये मेन कारण थे 2001 का आपका जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग माइग्रेशन के। जो भी ऑप्शन दिया हो, जिस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हो, आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। वैसे तो ये बिहार में हुआ था, बट आई थिंक बिहार ना दे करके आपको अंदर का दिया हुआ था, तो ये आपका बांकीपुर में हुआ था, याद रखना है। यानी कि बांकीपुर क्या है कि आपका पटना के पास आता है, पटना के करीब है। तो अगर बांकीपुर आपको नहीं दिया होगा तो पटना दिया होगा, यानी कि पटना बांकीपुर में क्या है कि 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये हुआ था। और ये किस नंबर का था, तो ये 27 नंबर का था, यानी कि 27 आपका कांग्रेस का अधिवेशन था। बाकी कल आपका देखिए सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 1924 वाला, जो कि आपका बेलगाम का था, और इसकी जो अध्यक्षता करी हुई थी वो करी हुई थी गांधी जी ने। तो ये आपका पूछा गया था। इसके बाद और क्या याद रख सकते हैं, आपका क्या पूछा गया था, हाँ 1925 का भी आप लोग याद रख लेंगे, कानपुर का अधिवेशन था, और सरोजनी नायडू ने क्या कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता करी हुई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन आपका अंबेडकर से देखने को मिला कि BR अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब किया हुआ था। देखिए मंदिर प्रवेश जो आंदोलन की स्थापना है वो आपकी करी हुई थी 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना होती है मंदिर प्रवेश आंदोलन की, लेकिन सबसे पहले जब शुरुआत करी हुई थी BR अंबेडकर ने वो 1930 में करी हुई थी। कहाँ पर करी हुई थी, तो ये नासिक में करी हुई थी। और नासिक का मंदिर था आपका काला राम मंदिर, उसको बोलते हैं काला राम मंदिर। और ये भगवान राम को समर्पित मंदिर है काला राम मंदिर नासिक का। और इसमें जो मूर्तियां हैं आपके राम भगवान और जो लक्ष्मण जो सीता जी हैं उनकी आपकी काली प्रतिमाएं बनी हुई हैं, इसलिए इसको काला राम मंदिर बोलते हैं। नासिक के अंदर आता है और यहाँ पर 1930 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी इसकी। बाकी स्थापना जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन की वो 1927 में हुई थी, और यही आपसे पूछा जाता है 1927। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आपका इससे देखने को मिला हुआ था कि मेक इन इंडिया जो है आपका योजना किससे संबंधित है। तो ये आपको विनिर्माण दिया होगा, विनिर्माण अगर आपका होगा, और विनिर्माण ना होकर के आपका जो है आपका निर्माण दिया होगा, यानी कि जो मेक इन इंडिया थी आप समझ सकते हैं कि मेक इन इंडिया यानी कि आपके सारे जो प्रोडक्ट वगैरह होंगे उनका मतलब यह था कि मेक इन इंडिया है उनको देश के अंदर ही बनाया जाएगी, बाहर की कंपनी कोई नहीं बनाएगी। तो विनिर्माण और निर्माण से रिलेटेड था। इसी तरह से आपकी स्टार्टअप इंडिया थी, यानी कि स्टार्टअप से रिलेटेड थी 2016 की। इसके साथ साथ आपकी कई स्कीमें पहले भी पूछी गई हैं। इससे पहले आपकी PM सम्मान जो निधि, किसान सम्मान निधि थी 2019 की, वो भी पूछी गई है। उज्ज्वला योजना सबसे पहले 2016 में आई हुई थी। उज्ज्वला योजना जो 2.0 आई यानी कि 2.0 वो आपकी 2021 में आई, और ये दोनों ही पूछी जा चुकी हैं। तो योजनाएं वगैरह अब तो वैसे ज़्यादा टाइम बचा नहीं, लेकिन MTS के लिए रेडी रहना है।
हाँ, एक क्वेश्चन आपका था कि कौन सा आपका महासागर है जो अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो ये आपका दक्षिणी महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दक्षिणी महासागर है वो आपका क्या है, वो आपका स्थित है जाकर के दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। ओवरऑल शिफ्ट हम मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी भी नहीं थी लेकिन बहुत टफ भी नहीं थी। क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के खूब देखने को मिले। और बाकी अदर सब्जेक्ट के आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स वगैरह में। बाकी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आगे आप लोगों का एमटीएस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो एमटीएस पर आप सभी को क्या है फोकस करना है, और उसका भी एनालिसिस मैं जीके के साथ साथ इंग्लिश का भी करवाऊंगा उसके लिए। तो बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।